माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। क्वेश्चन 121, श्री जॉन ब्रिटस, श्री जॉन ब्रिटस, माननीय मंत्रीगण, फर्स्ट सप्लीमेंट्री, मिस्टर एम थम्बीदुरई, Vice Chairman sir, I request that through you, Honorable Railway Minister, to take up the project, new railway project, become a industrial sector. Defence corridor also announced by Honorable Prime Minister of India. Therefore, we are very grateful for the government to announce such kind of schemes. At the same time, I request that through you to take up this project, new railway project, that is Dolarpete, Krishnagiri, Hosur, Bengaluru. That has to be connected, sir. I want to know the answer from what is the status of the project. From 1984 onwards, we are requesting this project, but it is delaying. Therefore, at least now, because of the present situation prevailing industrial sector that area, I request the Honorable Minister to take up the project and implement it quickly, sir. Honorable Minister. मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य को ये कहना चाहता हूँ कि पूर्ण रेलवे जो है से प्रस्तावित था 97-98 में 550 करोड़ की लागत से ये प्रस्तावित था। 196 किलोमीटर का ये रास्ता था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के कारण ये सर्वे उस समय नहीं हो सका। लेकिन 17-18 के अनुसार जब दोबारा इसका सर्वे हुआ तो 2815 करोड़ रुपए की लागत इसमें हुई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसमें टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के कारण गांव के लोगों का विरोध था, शासन का विरोध था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केरल सरकार ने 2015 में 50% शेयर के करके एक प्रस्ताव किया था कि हम 50% देंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से संपर्क करने के बाद भी राज्य सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलने के बाद वापस 21 में इसका सर्वे हुआ और उन्होंने 50% देने की बात की, लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव आने के बाद इससे ये हो सकता है। No other supplementary. Question number 122, Dr. Bhata Prakash, please. क्वेश्चन नंबर 122 सर। उत्तर सभा पटल पर रख दिया। First supplementary. Sir, what is the action plan of the government of India to make self-sufficiency in the edible oil? What is the extent of acreage they are going to extend? माननीय मंत्री आपका जवाब। माननीय उपसभापति जी, जैसा कि हमारे सदस्य जी ने योजना के बारे में कहा है कि खाद्य तेल की आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने इसके लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जिसमें हम तेल के अंदर आत्मनिर्भर बने। और इसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम ऑयल सीड और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम और नेशनल फूड सिक्योरिटी वृक्ष जीवित तिलहन को लेकर सरकार काम कर रही है। इनको प्रोजेक्ट के माध्यम से किसानों को सहायता भी प्रदान कर रही है और सहयोग भी कर रही है। और इसके लिए उन्नत किस्म के बीज है वो किसानों को दिए जा रहे हैं और मिनी किट है वो सीड के किसानों को वितरित किए जाते हैं। और इंटरक्रॉपिंग के मैनेजमेंट के माध्यम से और डाइवर्सिफिकेशन पर जाने के लिए भी किसानों को जागृत किया जाता है।
और एक लगभग 36 सीड हब हमने तैयार किए हैं जहां पर सीड किस्म के तैयार हो और वो किसानों को दे, जिससे कि किसानों को उसमें उत्पादन अधिक हो। माननीय मंत्री संक्षेप में जवाब दें। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, they are spending money on the imports of the edible oils, 65,000 to 70,000 crores. But they are allotting the budget on this seed farming only 400 to 500 crores. Is there any plans with the government of India to increase the budget on the more cultivation in the oil seed farms? सभापति जी, जैसा कि मिशन के तहत काम किया जा रहा है कि जहां हमारा तेल का उत्पादन कैसे बढ़े, तो इस दृष्टि से हमारे किसानों को इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है और सीड के लिए अलग से हमने, जैसा कि उसका मिशन के तहत जो हमारा ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, उसके तहत अलग से ऑलरेडी अलॉट बजट है वो एलोकेट किया जा चुका है, जिससे कि हम किसानों को मोटिवेट कर सकें और किसानों को इसमें प्रोसेसिंग के अंदर भी हम उनको सहायता दे सकें और राज्य सरकार को भी इसमें हम सहायता देते हैं ताकि हम इसके अंदर और आगे बढ़ सकें। श्री महेश पोद्दार। धन्यवाद महोदय। पिछले 20 जुलाई को लोकसभा में स्टार्ट क्वेश्चन का जवाब देते हुए माननीय मंत्री जी ने बताया था कि देश में ऑयल के मामले में आत्मनिर्भर करने के लिए 36 ऑयल सीड हब पूरे देश में बना करके एक अभूतपूर्व कार्य किया गया है। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की योजना है कि अन्य जगहों पे भी झारखंड समेत ऐसी और भी हब बनाने की योजना है जिससे कि हम आत्मनिर्भर हो सके? माननीय उपसभापति जी, जैसा माननीय सदस्य जी ने कहा है कि अलग स्थान पर ऐसा हब स्थापित किया जाए, तो गुण और अवगुण और वहाँ की स्थिति को देखकर वहाँ पर कितना प्रोडक्शन होता है और साइंटिस्ट जिस तरह से उसकी रिसर्च के आधार पर और उसकी टीम गठित करके और उसका अगर किया जाता है तो उसके अंदर अगर वास्तव में लगता है कि वहाँ पर उत्पादन हो सकता है तो एक सीड हब के तौर पर निश्चित रूप से हम वहाँ पर सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा स्थान कोई होगा जहाँ पर तो किसानों को लाभ देने के लिए मोदी जी की सरकार है वो हर समय तैयार है कि चाहे सीड हो, चाहे तेल के उत्पादन हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, और इसके लिए चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से भी सहयोग करना हो तो इसलिए हम सरकार निश्चित रूप से करती है। तो आवश्यकता के अनुसार और वहाँ की गुण को और वहाँ की व्यवस्था को लेकर भारत सरकार करती है। माननीय हरनाथ सिंह यादव। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं माननीय कि विगत 2 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से किसानों की आमदनी को दोगुना करने और उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलवाने के ये कोई कदम उठाए हैं क्या? यदि हाँ, तो क्या जैविक कृषि को बढ़ाने के लिए भी कोई योजना बनाई है? माननीय मंत्री। माननीय सभापति मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने किसानों की इनकम डबल करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और उसके अंदर चाहे किसानों के लिए उसमें उसको उन्नत किस्म का बीज देना हो तो उसके लिए भी है और साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से भी सहायता दी जाती है। एमएसपी को भी 1.5 गुना किया गया है और इस तरह से किसानों के लिए डबल इनकम के एक बहुत प्रक्रिया के साथ में किया जा रहा है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी किसानों का क्लस्टर बनाकर अगर किसान खेती करते हैं तो 10 किसान मिलकर और 20 हेक्टेयर की जमीन के ऊपर करते हैं तो लगभग उसमें 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है और जिसमें 31,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर किसान के खाते में डाले जाते हैं। और इसके साथ ही उसके लिए फर्टिलाइजर को तैयार करने के लिए बायो फर्टिलाइजर के लिए भी सरकार ने इसमें सब्सिडी का प्रावधान किया गया और सहायता की भी प्रावधान किया गया है, जिससे कि किसान को एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक के ऊपर जाए और ऑर्गेनिक की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से उससे किसान को लाभ होगा। इस दृष्टि से भारत सरकार ने अलग से बजट का भी प्रावधान किया और नमामि गंगे का कार्यक्रम भी किया गया है जिसमें गंगा के किनारे पर ऑर्गेनिक को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इस तरह से कई तरह के हमारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। House stands adjourned to meet at 2:30 p.m.